Hello children, good morning. Today I am going to teach you ENV subject chapter number 7. So let's continue. 10 number, read the map and answer the question given below it. Read the map and answer the question given below it. अभी आपको मैप दिया है, वो हिसाब से आंसर देखने हैं. अभी देखो ये है सिंबल्स दिया है, वो हाउस का है, तो हाउस लिखेंगे. हाउस. ये आपको दिया है वेल. ये सिंबल है बस स्टैंड. ये सिंबल दिया है वो ट्री है. ये सिंबल गार्डन. ये सिंबल है आपको नीचे दिया गया है बैंक का. ये बैंक का है. मैप में आपको सब सिंबल दिखाए हैं और उसके नाम लिखने हैं साइड में. हैंडपंप है, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल और स्कूल, सब सिंबल आपको बताए हैं. और वो हिसाब से नीचे आपको क्वेश्चन आंसर दिया है. आपको ये मैप दिया है, क्वेश्चन आंसर नीचे के हिसाब से आपको करने हैं. अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाया गया है कि हाउ मैनी ट्री आर देयर इन दिस मैप. क्वेश्चन मार्क दिया है कि हाउ मैनी ट्री आर देयर इन दिस मैप. मैं आपको मैप दिखाती हूँ. इसमें आपको बताया है कि मैप के अंदर कितने ट्री है. तो देखो ये मैप दिया है, तो 1 2 3 4 है. कितने ट्री है? 4 है. 2 नंबर में है व्हाट इज देयर इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्कूल. तो स्कूल के ऑपोजिट यानी विरुद्ध दिशा में क्या है वो बताना है. तो मैं आपको स्कूल का सिंबल दिखाऊंगी कि स्कूल कहाँ पे दी है. तो स्कूल है आपको, अभी ये स्कूल का सिंबल है, उसके ऑपोजिट साइड में है गार्डन दिया है. क्या दिया है? गार्डन. अभी 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी सिंबल आर देयर इन द मैप. तो ये मैप के अंदर कितने सिंबल्स है वो बताने हैं कि हाउ मेनी सिंबल आर देयर इन द मैप. तो ये मैप के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने हैं? 15 सिंबल दिए हुए हैं. 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज देयर नियर द वेल. तो अभी ए वेल है और उसके पास में क्या है, किसका सिंबल है वो बताया है आपको. तो उसके पास में है स्कूल का सिंबल है. किसका है? स्कूल का सिंबल दिया हुआ है. बी हाउ मैनी टर्न वेल have to be taken to go to the bank from the well. तो कितने टर्न लेने वो बताया है कि वेल से बैंक तक. तो टू टर्न है, इसमें 2 टर्न दिए हैं. अभी अब क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे. 1 नंबर है हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन दिस मैप. तो 4. 2 नंबर कि व्हाट इज देयर इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्कूल. तो गार्डन. 3 नंबर हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द मैप. तो 15. 4 नंबर व्हाट इज देयर नियर द वेल स्कूल. 5 नंबर हाउ मैनी टर्न्स विल हैव टू बी टेकन टू गो टू द बैंक फ्रॉम द वेल. 2. अभी आंसर द क्वेश्चंस दिए नीचे, उसको रीड करना है अपने को. आंसर द following question. 1 number what do you mean by a map. के मानचित्र के आपका क्या तात्पर्य है. तो ए स्मॉल स्केल पिक्चर इज प्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस ड्रॉन ऑन द पेपर ऑन द क्लॉथ इज कॉल्ड ए मैप. कागज या कपड़े पर खींची हुई सतह के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाला छोटे पैमाने के चित्र को मानचित्र कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मानचित्र. 2 नंबर व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द मैप. मानचित्र के मुख्य भाग क्या होते हैं. तो ये मैप है 3 मेन पार्ट्स है. मानचित्र के 3 मुख्य भाग होते हैं. डायरेक्शन, सिंबल एंड स्केल. डायरेक्शन, सिंबल और स्केल. दिशाएं, प्रतीक और पैमाना.
अभी 3 नंबर है। 3 नंबर में क्वेश्चन आपको बताया है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंबल। व्हाट डू यू मीन बाय ए सिंबल। प्रतीक से आप क्या समझाते हैं। प्रतीक से आप क्या समझाते हैं। तो सम पिक्चर्स आर यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन मैप। दिस पिक्चर are called symbol. Some pictures are used to give information on map. These picture are called symbol. प्रतीक से आप क्या समझाते हैं। तो आंसर्स दिया है कि इसमें कि कुछ चित्रों का उपयोग मानचित्र की जानकारी देने के लिए किया जाता है। इंफॉर्मेशन ऑफ मैप, कुछ चित्रों का उपयोग मानचित्र की जानकारी देने के लिए किया जाता है। इन चित्रों को प्रतीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है। इन चित्रों को प्रतीक कहा जाता है। कि कुछ चित्रों का उपयोग मानचित्र की जानकारी देने के लिए किया जाता है। इन चित्रों को प्रतीक कहा जाता है। अभी 4 नंबर में दिया है हु यूज ए मैप। हु यूज ए मैप, मानचित्र किसके लिए उपयोगी है। हु यूजेस ए मैप, मानचित्र किसके लिए उपयोगी है। तो ए मैप इज यूजफुल टू स्टडी ज्योग्राफी, hence a map is useful to both teacher as well as the student. Besides, these maps are useful to trustees, businessmen, engineers, sailor and coast guard. अभी मानचित्र किसके लिए उपयोगी है। तो नक्शे भूगोल का अध्ययन करने के लिए उपयोगी है। नक्शे का भूगोल का अध्ययन करने के लिए उपयोगी है। इसीलिए नक्शा शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए उपयोगी है। क्योंकि मैप के अंदर टीचर बच्चों को सिखाते हैं, तो टीचर और छात्रों के लिए उपयोगी है। इनके अलावा पर्यटकों जो प्रवास जाते हैं वो मैप द्वारा, नक्शे के द्वारा वो वहाँ पे जाते हैं। बिजनेसमैन को मैप की ज़रूरत होती है। इंजीनियर्स होते हैं वो। सेलर्स नौ सैनिकों, नाविकों, कोस्ट गार्ड और नाविकों और तटरक्षकों के लिए उपयोगी होता है। नक्शा भूगोल का अध्ययन करने के लिए उपयोगी है। इसीलिए नक्शा शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए उपयोगी है। इनके अलावा पर्यटकों, जो पर्यटन जाते हैं वो पर्यटकों, व्यावसायिक नौका सैनिकों, नाविकों और तट रक्षकों के लिए उपयोगी है। अभी 5 नंबर में दिया है आपको व्हाट कैन बी शो यूजिंग ए मैप। व्हाट कैन बी शो यूजिंग ए मैप, मानचित्र का उपयोग करके क्या दिखाया गया है। मानचित्र का उपयोग करके क्या दिखाया गया है। द एरिया ऑफ ए कंट्री इज शो यूजिंग ए मैप। मैप कैन ऑल्सो बी used to show be the borders, rainfall, location, temperature, minerals, forest, highway, ocean, sea, river, etc. for country.
The area of a country is shown using a map. Map can also be used to show the border, rainfall, location, temperature, render, mineral, forest, highway, ocean, sea, river, etc. for a country. अभी किसी देश का क्षेत्रफल मानचित्र की सहायता से दिखाया जाता है। किसी देश का क्षेत्रफल मानचित्र की सहायता से दिखाया जाता है। मानचित्र का उपयोग सीमाओं, वर्षा, स्थान को दिखाने के लिए भी किया जाता है। मानचित्र का उपयोग सीमाओं, बॉर्डर सीमा, रेनफॉल, वर्षा, लोकेशन, स्थान को दिखाने के लिए किया जाता है। फिर तापमान, टेम्परेचर, मिनरल्स, खनिज, फॉरेस्ट, वन, हाईवे, राजमार्ग, ओशन, महासागर, सी, समुद्र और रिवर्स, नदियाँ, एक्सेट्रा फॉर ए कंट्री। तो एक काउंटर के लिए दिखाया, वो सबके लिए अपने को दिखाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 6 नंबर। 6 नंबर में आपको बताया है 6 नंबर, हाउ इज द मैप यूजफुल, और दूसरा है राइट द यूज ऑफ मैप। मानचित्र किस प्रकार उपयोगी है। We can obtain the graphic information about different parts easily by the help of a map. Map is used to know the graphic location of the place. We can see the replete picture on the real picture on a small scale of a city or country by the help of a map. A map is a great importance for tourists and businessmen. Map is very useful. It is provide the graphic information. कि हम मानचित्र की सहायता से पृथ्वी के विभिन्न भागों की भौगोलिक जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि पृथ्वी से विभिन्न भागों की भौगोलिक जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैप का उपयोगी किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए किया जाता है। मैप का उपयोग किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए किया जाता है। हम पर्यटकों और व्यापारियों की मदद से किसी शहर या देश के छोटे पैमाने पर वास्तविक तस्वीर देखते हैं। हम पर्यटकों और व्यापारियों की मदद से किसी शहर या देश के छोटे पैमाने पर वास्तविक तस्वीर देखते हैं। मानचित्र बहुत उपयोगी है क्योंकि वह भौगोलिक जानकारी प्रदान करता है। मानचित्र बहुत उपयोगी है क्योंकि वह भौगोलिक जानकारी प्रदान करता है। एक नक्शा एक मानचित्र का बहुत महत्व है। एक नक्शा एक मानचित्र का बहुत महत्व है। 7 नंबर दिया है आपको कि व्हाट कैन बी नाउन बाय ए मैप। कि मानचित्र द्वारा क्या जाना जा सकता है। व्हाट कैन बी नाउन बाय ए मैप, मानचित्र द्वारा क्या जाना जा सकता है। तो 1 नंबर में द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट, विभिन्न स्थानों का और दिशाओं का बीच की पूरी दूरी को मानचित्र द्वारा जाना सकता है। विभिन्न स्थानों की दिशाओं के बीच की दूरी को मानचित्र द्वारा जाना सकता है। दूसरा, द शेप, एरिया एंड बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्री कैन बी नाउन बाय द हेल्प ऑफ द मैप। रूप और विभिन्न देशों की सीमाओं को मानचित्र की सहायता से जाना सकता है।
रूप और विभिन्न देशों की सीमाओं को मानचित्र की सहायता से जाना जा सकता है। 3 नंबर दिया है, द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉपी ऑफ ए स्केल बी ऑब्टेन फ्रॉम द मैप। की इंफॉर्मेशन आपको दी है कि राजधानी, राज्य, पहाड़ों, नदियों, राजमार्गों और इलाकों की जानकारी एक नक्शे से प्राप्त की जा सकती है। एक नक्शे से वो हम उसको जानकारी मिलती है, अपने को उसके प्राप्त होती है। 8 नंबर आपको बताया है, हाउ आर द सिंबल यूजफुल। प्रतीक कैसे उपयोगी है, सिंबल कैसे उपयोगी है, तो सिंबल आर यूज टू एग्जिबिट वेरियस डिटेल ऑन ए मैप टू अंडरस्टैंड द डिटेल गिवन ऑन ए मैप वी मोस्ट नाउन टू आइडेंटिफाई सिंबल इज द वेरी इजी टू शो वेरियस डिटेल ऑन। इसमें आपको बताया है कि विभिन्न विवरण मानचित्र प्रदर्शित करने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। मानचित्र पर दिए गए वितरणों को समझने के लिए हम प्रतीकों की सहायता से मानचित्र पर विभिन्न माहिती दिखाना बहुत आसान है। प्रतीकों की सहायता से मानचित्र को आसानी से समझाया जा सकता है। विभिन्न विवरण मानचित्र प्रदर्शित करने के लिए प्रतीकों को उपयोग किया जाता है। मानचित्र पर दिखे गए विवरणों को समझने के लिए हम प्रतीकों की सहायता से मानचित्र पर विभिन्न माहिती दिखाने बहुत आसान है। प्रतीकों की सहायता से मानचित्र को आसानी से समझाया जा सकता है। 4 नंबर, what happens if there are no symbol? What happens if there are no symbol? So symbols are very useful to exhibit different places and objects on a map. If there are no symbol, we cannot exhibit information on a map. In short, a map without symbol is very difficult to read and understand. Symbols are very useful to exhibit different places and objects on a map. If there are no symbols, we cannot exhibit information on a map. In short, a map without symbol is very difficult to read and understand. अभी इसमें आपको बताया है कि क्या होता है यदि कोई प्रतीक नहीं होता तो। यदि कोई प्रतीक नहीं होता तो क्या होता, तो मानचित्र पर विभिन्न स्थानों और वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक बहुत उपयोगी होते हैं। यदि कोई प्रतीक नहीं होता तो हम मानचित्र पर जानकारी को संक्षेप में प्रदर्शित कर सकते हैं। एक मानचित्र जिसमें प्रतीक के साथ बहुत मुश्किल है कि यदि मानचित्र पर विभिन्न स्थानों और वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक बहुत उपयोगी होता है। यदि हम प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक बहुत उपयोगी है होने, क्योंकि यदि कोई प्रतीक नहीं होते तो हम मानचित्र पर जानकारी को संक्षेप में प्रदर्शित कर सकते हैं। एक मानचित्र जिसमें प्रतीक के साथ बहुत मुश्किल है, उसके बिना हम उसको नहीं कर सकते। अभी एक्टिविटी दी है आपको कि ऑन द वे फ्रॉम रश्मिसा होम टू द हर स्कूल देयर आर मैनी प्लेसेस, यूज द गिवन सिंबल एंड मेक ए मैप। ऑन द वे फ्रॉम रश्मिस होम टू हर स्कूल देयर आर मैनी प्लेसेस, यूज द गिवन सिम्बॉल्स एंड मेक ए मैप। तो प्लेस ऑन द राइट साइड, तो रश्मि से घर से लेके हो उसकी स्कूल तक राइट और लेफ्ट साइड पे क्या क्या है वो बताया, कौन सी प्लेसेस है वो बताई है। तो वेल स्कूल, रश्मि प्लेस ऑन द राइट साइड पे वेल, शॉप, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल। और लेफ्ट साइड है
बैंक, पॉन्ड, ट्री, गार्डन। बैंक, पॉन्ड, ट्री, गार्डन। अभी ये स्कूल दिया है और ये होम है, तो देखो होम से यहाँ तक जाती है वो स्कूल तक, तो इधर से इधर उसको जाना पड़ेगा। यहाँ स्कूल है, यहाँ से जाएंगे इधर यू और यू। स्कूल, वेल, बैंक, शॉप, होम, पॉन्ड, 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 पोस्ट ऑफिस, ट्री, हॉस्पिटल, गार्डन। 2 नंबर में आपको बताया ड्रॉ करेक्ट सिंबल इन द स्क्वायर गिवन इन द स्केच द नेम ईच ऑफ द सिंबल इज गिवन नियर इट। आपको स्केच दिया है, इसका स्केच के आपको लिखना है, जिसका स्केच बनाना है। सिंबल का प्लेग्राउंड है उसका बनाया है, एक गार्डन का बनाया हुआ है, सबके सिंबल बनाने हैं। कौन कौन से सिंबल होते हैं वही, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, शॉप, हॉस्पिटल, पॉन्ड, बैंक, वेल, होम और ट्री, सबके आपको क्या बनाना है, सिंबल। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।